हेलो एवरीवन, वेलकम टू मां सरस्वती क्लासेस। आज बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 3 है। इस लेक्चर में हम लोग इंडिपेंडेंट करंट सोर्स के बारे में स्टडी करेंगे। बट इससे पहले आप लोग जो है लेक्चर नंबर 2 को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उन लेक्चर का यूटिलाइज किया गया है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं इंडिपेंडेंट करंट सोर्स किसे बोला जाएगा। ऐसे करंट सोर्स जिसका मैग्नीट्यूड सर्किट के किसी अन्य पैरामीटर पर डिपेंड ना करता हो, वो आपका क्या कहलाता है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स कहलाता है। इंडिपेंडेंट करंट सोर्स आपका जो है बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? एक आपका होता है आइडियल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, और दूसरा आपका कौन सा होता है, प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। तो अब आइए देखते हैं कि आइडियल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स किसे बोला जाएगा। अच्छा, और फिर करंट सोर्स का सिंबल की बात कर ली जाए तो उसको कुछ इस तरीके से सर्किल के द्वारा अंदर जो है एक एरो के थ्रू क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आइडियल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स किसे बोला जाएगा? ऐसे करंट सोर्स, मैंने क्या बोला कि आइडियल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स अब किसे बोला जाएगा, तो ऐसे करंट सोर्स जो सर्किट में स्थिर धारा को क्या करते हैं, प्रवाहित करते रहते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, आइडियल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स कहलाते हैं। इस प्रकार के करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। अभी मैं दिखाऊंगा कि कैसे क्यों ऐसा बोला जा रहा है। और आइडियल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स में जो आपका लोड करंट होता है वो टर्मिनल वोल्टेज व लोड के क्रॉस वोल्टेज से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो आइए बनाते हैं फिगर और देखते हैं। ये आपका मान लीजिए कि क्या है, एक करंट सोर्स है और कैसा है, एक आइडियल करंट सोर्स है। और मैंने क्या बोला कि आइडियल करंट सोर्स आपका जो होता है, ये आपका क्या हो गया, नेटवर्क हो गया। ये आपका आइडियल करंट सोर्स हो गया। इसको मैंने जो है IS से क्या कर दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया है। तो आइडियल करंट सोर्स मैंने किसे बोला कि ऐसा करंट सोर्स जो नेटवर्क या सर्किट में क्या करता हो, इसके धारा को प्रवाहित करता हो, वही आपका क्या कहलाता है, आइडियल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स कहलाता है। अब देखिए कि अगर यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस लगा होता, इसके पैरेलल में अगर कोई रेजिस्टेंस लग जाता, तब तो ये आइडियल रह ही नहीं जाता। क्यों? क्योंकि अब देखो, क्योंकि आपको पता है कि अगर यहाँ से करंट निकलेगी तो कुछ करंट इधर चली जाएगी, कुछ करंट इधर चली जाएगी, तब अब तो नेटवर्क या सर्किट में जो है स्थिर धारा को प्रवाहित कर ही नहीं सकता। यानी कि जो है हम क्या चाहेंगे कि इसका जो ये पैरेलल में है, पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। और इनफाइनाइट अगर हो गया तो इधर से तो कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगी, क्योंकि करंट ऑलवेज चूज लो रेजिस्टिव पाथ। अगर यहाँ का पाथ का रेजिस्टेंस हाई हो जाए तो आपका इधर करंट नहीं फ्लो करेगा, सारी की सारी करंट इधर नेटवर्क या सर्किट में फ्लो करेगी। तो इस वजह से मैंने बोला कि आपका या आइडियल जो करंट सोर्स होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की अगर बात की जाए तो ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस हम कितना मान करके चलते हैं, या क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इसलिए मैंने बोला कि इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, वो कितना होता है आपका, इनफाइनाइट होता है। बट इसका सिर्फ और सिर्फ आइडियल करंट सोर्स का, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आइडियल करंट सोर्स। और फिर मैंने आपको एक बात और बोली कि इसका कहने का मतलब क्या है कि सर्किट में स्थिर धारा को प्रवाहित करता है। मतलब क्या चीज़ की लोड में जो आपकी करंट फ्लो कर रही है वो लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उससे क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी क्या किया जा सकता है, इजीली समझा जा सकता है। ये आपका एक करंट सोर्स है, ठीक है, और इसके क्रॉस मेरा क्या लगा हुआ है, एक लोड लगा हुआ है, RL एक लोड लगा हुआ है, ठीक है। और ये मैं मान करके चल रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो करंट सोर्स है इसकी वैल्यू कितनी है, 10 एम्पियर है। 10 एम्पियर की करंट को ये क्या कर रहा होगा, फ्लो करवा रहा होगा। और यहाँ पर कौन सी करंट फ्लो कर रही है, IL करंट फ्लो कर रही है। ये लोड है, लोड के क्रॉस जो वोल्टेज है प्लस माइनस, मैंने क्या लिख दिया इसको, यहाँ पर मैंने VL लिख दिया। तो अब देखिए, अब आइए चेक करते हैं, एक सारणी बनाते हैं। कौन सी सारणी, उस सारणी में क्या, एक हम लोग RL लिखेंगे, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, VL बराबर क्या होता है, IL इंटू क्या चीज़, RL। VL क्या है, इस लोड के अक्रॉस का क्या है, आपका वोल्टेज है। अब उसके बाद मेरे को क्या देखना है, IL। और मैं जानता हूँ कि मैंने अभी भी बोला कि अगर यह आइडियल
करंट सोर्स है तो IL की वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी। और देखो यहाँ से आपका ये IS और IL आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। IS बराबर क्या होगा आपका, IL होगा। अब देखिए RL की वैल्यू मान लो कि मैंने क्या रख दिया, 1 ओम रख दिया। अगर मैंने 1 ओम रख दिया तब अभी इस लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो आपका कितना होगा, IL इंटू क्या चीज़, RL। और IL की वैल्यू कितनी है, क्योंकि IS बराबर IL है तो ये तो 10 एम्पियर है, यानी कि 10 गुणे 1 करेंगे तो मेरा VL कितना आएगा, 10 वोल्ट आ जाएगा। और IL मेरा कितना है, 10 एम्पियर है। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर क्या रख दूँ, RL की वैल्यू मैं चेंज कर दूँ, 2 ओम रख दूँ, तो अब बताओ VL कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 10 है और ये 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी कि 20 वोल्ट। और फिर अगर मैं IL निकालूँ तो IL बराबर क्या, VL बाई RL, तो फिर से करूँगा तो फिर मेरा कितना आएगा, 10 एम्पियर आएगा। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर मैं 5 ओम ले लूँ तो अब बताओ मेरा कितना हो जाएगा, अब मेरा कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर 50 वोल्ट हो जाएगा और यहाँ पर अभी भी कितना रहेगा मेरा, 10 ही एम्पियर रहेगा। तो इस तरीके से मैंने देखा कि इसका जो लोड करंट है वो आपका लोड के क्रॉस जो वोल्टेज है उससे क्या है, इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इस वजह से इसको मैंने क्या नाम दिया है, एक आइडियल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स का नाम दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे, प्रैक्टिकल करंट सोर्स या प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। अब प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स किसे कहोगे तो वह करंट सोर्स जो आपका सर्किट या नेटवर्क में स्थिर धारा को प्रवाहित ना करता हो, अर्थात अब इसका जो लोड में फ्लो करने वाली करंट होगी वो लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसके ऊपर क्या कर रही होगी, डिपेंड कर रही होगी। तो उस प्रकार का जो भी करंट सोर्स होगा मेरा, वो मेरा क्या कहलाएगा, प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स बोला जाएगा। ठीक है, और प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स जो होता है उसका कुछ ना कुछ आपका क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, उसको भी फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो अच्छा, उससे पहले प्रैक्टिकल करंट सोर्स को जानने से पहले अब आइडियल करंट सोर्स का अगर मैं IV कैरेक्टरिस्टिक खींचना चाहूँ, जैसा मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाया है, तो मैंने दिखाया कि वोल्टेज का मान आप चाहे कितना भी कर लो, बट आपका करंट का मान क्या है, फिक्स है, वो आपका स्थिर रह रहा है, वो आपका लोड के क्रॉस जो वोल्टेज है उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो IV कैरेक्टरिस्टिक उसकी कुछ इस तरीके से बनेगी। अब आते हैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स पर। तो ये देखिए, ये आपका एक करंट सोर्स था, आइडियल था, उसी के पैरेलल में मैंने क्या लगा दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, प्रैक्टिकल करंट सोर्स बन जाएगा। और ये मेरा लोड था, मैंने लोड से क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, ये मेरा लोड था, लोड से जोड़ दिया। लोड के क्रॉस वोल्टेज क्या है, VL, इसमें फ्लो करने वाली करंट क्या है, IL। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि अब आपका जो है प्रैक्टिकल करंट सोर्स किसे बोला जाएगा, ऐसा करंट सोर्स जो सर्किट में स्थिर धारा प्रवाहित ना करता हो, अर्थात जो आपका लोड करंट है वो लोड वोल्टेज के ऊपर क्या करती हो, डिपेंड करती हो। तो उस प्रकार का जो सोर्स होगा या करंट सोर्स होगा वो आपका क्या कहलाएगा, प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अब इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू क्या किया जा सकता है, इजीली समझा जा सकता है। किस तरीके से, बस ऐसा ही है। यहाँ पर मैंने इस IS की वैल्यू मैंने कितनी मान रखी है, 10 एम्पियर मान रखी है। ये मेरा एग्जांपल मैं लेकर के चल रहा हूँ, यहाँ से 10 एम्पियर की मानी है। ये आपका RL है, लोड रेजिस्टेंस है। अच्छा, इसमें फ्लो करने वाली करंट IL है। ये आपका क्या है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है करंट सोर्स का। और इसके क्रॉस भी अगर वोल्टेज की बात की जाए तो आपका वोल्टेज कितना होगा, क्योंकि जो वोल्टेज यहाँ पर होगा वही वोल्टेज आपका यहाँ पर भी होगा। तो अगर इसमें मैं करंट की बात पूछूं कि बताओ करंट इसमें कितना फ्लो कर रहा होगा, तो आप इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, VL बाई क्या हो सकता है, इसमें RS हो सकता है। ठीक है, तो फिर से वही सारी चीज़ें सारणी बनाएंगे। इधर RL लिखेंगे, इधर हम क्या लिखेंगे, VL लिखेंगे। VL बराबर क्या होगा, IL इंटू क्या हो जाएगा, RL हो जाएगा। और फिर अब हम इधर क्या लिखेंगे, IL लिखेंगे। ठीक है,
अब वैल्यू चेक करेंगे कि देखते हैं वैल्यू चेक करके कि क्या आपका ऐसा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले जो है अच्छा, और इस RS की वैल्यू जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू मैंने क्या मान रखा है, 1 ओम मान रखा है। अब RL की वैल्यू मैं क्या करूंगा, 1 ओम लेकर के चलूंगा। अगर मैंने 1 ओम यहाँ पर ले लिया तो अब बताइए VL कितना आएगा। VL बराबर क्या होता है, IL इंटू RL होता है। तो हमको VL निकालने के लिए RL तो पता है बट IL मुझे नहीं पता है, तो इसको किस तरीके से निकाला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, करंट डिवीजन लॉ का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर इस वाले ब्रांच में हमको क्या करना है, करंट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले टोटल करंट कितनी है, 10 एम्पियर है, इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है, तो मैंने 1 ओम लिख दिया, बटा दोनों रेजिस्टेंसों का योग, 1 ओम और 1 ओम मैंने यहाँ पर माना है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। अब 2 बचे मेरा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि IL की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है, और RL की वैल्यू कितनी है, 1 ओम है, तो यानी कि VL मेरा कितना हो जाएगा, मेरा 5 वोल्ट हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं IL की बात करूँ तो IL अभी भी हम लोगों ने निकाला कि कितना आ रहा है, 5 एम्पियर आ रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया, 5 एम्पियर हो गया। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा कि फिर RL की वैल्यू ले लो, 2 ही ओम ले लो। तो अगर आप 2 ओम लेकर के चल रहे हो तो फिर से VL बराबर क्या निकालना पड़ेगा, IL इंटू RL। अब RL तो पता है बट IL तो पता नहीं है, फिर से आप क्या करोगे, करंट डिवीजन लॉ लगाओगे। तो फिर से करंट डिवीजन लॉ लगाओ, तो टोटल करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है, मैंने 1 ओम लिख दिया। फिर दोनों रेजिस्टेंसों का योग, मतलब 1 ओम ये और ये 2 ओम, तो कितना हो जाएगा, 3 ओम। मतलब आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10/3। ये आपका IL आ रहा है, और RL आपका कितना है, यही आप निकालोगे ना, IL का मान कितना आया, 10/3 इंटू RL कितना है, 2 है, यानी कि आप कैलकुलेट करो तो 20 बटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ से अब IL की वैल्यू कितनी निकल करके आई है मेरी, 10/3। उसी प्रकार से आप जब क्या रखोगे, RL बराबर 3 ओम रखोगे, तो फिर से आपको VL निकालने के लिए IL चाहिए। तो फिर से IL आप कैसे कैलकुलेट करोगे, टोटल करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस 1 बटा दोनों रेजिस्टेंसों का योग, मतलब क्या 4, 2 दूना 4, 2 बचे 10, 5/2। यानी कि आप कितना निकाले, ये 5/2 IL हो गया। और RL की वैल्यू कितनी है मेरी, RL की वैल्यू 3 है, मतलब 5 3 15, 15/2। और यहाँ से IL कितना निकल करके आ रहा है, 5/2। तो इस तरीके से आप निकाल रहे हो। तो देख रहे हो यहाँ पर कि जैसे जैसे आपका मतलब इस लोड में जो करंट फ्लो कर रहा है, वो लोड के क्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज है, मतलब VL, उसके ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, उसकी वैल्यू के अनुसार क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है। और जैसे जैसे वोल्टेज आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे करंट आपकी क्या हो रही है, डाउन हो रही है। तो ये आपका कौन सा था, प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स था। अब इसका अगर VI कैरेक्टरिस्टिक खींचा जाए तो किस तरीके से आप बनाओगे इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक। तो इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके से बनेगी। ये आइडियल के केस में था, ये V हो गया मेरा, ये I हो गया मेरा। जैसे जैसे मेरा क्या हो रहा है, जैसे जैसे मेरा वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे मेरा करंट क्या कर रहा है, डाउन हो रहा है। ये I है और ये मेरा क्या है, V है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे आपका करंट क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स के बारे में था।